बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और इसके पहले भी मैट्रिसेस के बहुत सारे क्लास पढ़ चुके हैं। और किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये आपका क्लास 10th का जो बच्चा ICSE बोर्ड का है स्पेशली उसके लिए काम कर रहे हैं। आपके सारे बुक के लगभग क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, मतलब आप बना सकते हो, करवा चुके हैं। मैंने सारा बोर्ड पर नहीं करवाया है, लेकिन इतना मैं करवा दिया कि आप एक एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एडिशनल में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 4 साल 5 साल का, वो मैं लिखूंगा कि ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक के ही हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x01 एंड B इक्वल टू 916 0 -1। फाइंड x एंड y व्हेन a स्क्वायर इक्वल टू b। a स्क्वायर इक्वल टू b एक रिलेशन दिया हुआ है और x y का वैल्यू पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन कब बोर्ड एग्जाम में पूछा है भाई? ये क्वेश्चन जो पूछा है आपका तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये लिखेंगे हम कि कब ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। 2015 में पूछा गया था। रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन रिपीट होते हैं या इस टाइप का पूछा जा सकता है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रिलेशन है a स्क्वायर इक्वल टू b। तो सबसे पहले हमारे लिए चैलेंज है a स्क्वायर का वैल्यू निकालना। a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए। यहाँ ए स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर 9 नहीं करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, मतलब आपके पास a का वैल्यू कितना है 3x01 और a को a से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर लिखेंगे 3x01, क्योंकि जब तक a इंटू ए नहीं करेंगे तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा। आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख सकते हो, करो मल्टीप्लाई, सब सिखाए हुए हैं। फर्स्ट रो पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा का कॉलम यूज करते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम 3 3 जा 9 और x को 0 से करेंगे तो 9 + 0, कहानी खत्म हो गया। पहला रो पहला कॉलम। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से 3 इंटू एक्स 3x और फिर x इंटू 1 करेंगे। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1, तो x ही होगा, 3x + x हो गया। फिर अब उधर कॉलम नहीं है, तब इसका दूसरा रो पहला कॉलम 0 इंटू 3 0 और 1 इंटू 0, लो ये पूरा 0 ही हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेंगे 0 इंटू एक्स 0 है और 1 इंटू 1 + 1, तो कितना आया आपका a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ लिखते हैं कितना है। a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9 + 0 9 4x 0 और 1, a स्क्वायर निकल चुका है। क्वेश्चन में कहता है कि a स्क्वायर b के बराबर है, तो b हमारे पास ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a स्क्वायर इक्वल टू b, a स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुके हैं 9 4x 0 1 और इक्वल टू b का वैल्यू हमारे पास कितना है भाई? b का वैल्यू है 9 16 0 -y। अब यहाँ से ये दोनों क्या हुआ, इक्वल मैट्रिक्स हो गया। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग बराबर करेंगे। ये इक्वल मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े हैं और है भी बराबर। देखो 9 9 यहाँ से मिल रहा है, 0 0 मिल रहा है और जो अननोन है वहाँ कैसे मिलेगा, वही तो निकालना है। समझ गए? मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो x चाहिए ना आपको, तो कहाँ है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 16 है, तो लिखेंगे 4x इक्वल टू 16, x का वैल्यू 4 मिल गया। और 1 इक्वल टू -y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू -1 है। तो x, y निकल गया आपको 4, -1 हो गया आंसर। लिख लीजिए इसको, ठीक है? समझ में आ गया बात है?
नोट कीजिए इसको। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता, अगर आप पूरा बनाए हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स, बी इक्वल टू दिया हुआ है और सी इक्वल टू, तीन मैट्रिक्स आपके पास है। अब फाइंड क्या कह रहा है, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में था। फिर प्लस ए सी, मतलब ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी। और ये क्वेश्चन कब पूछा है, 2014 में ICSE बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आज के ही क्लास में पूरा हो जाएगा, और अगले क्लास में भी देखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम कम आपको छोटा छोटा वीडियो बना के दें। ज़्यादा बड़ा में आप लोग परेशान हो जाते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। चलिए, तो हमारा पहला काम क्या है, इसका वैल्यू निकालना। तो ए स्क्वायर पहले चाहिए ना आपको, तो लिखिए ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए है। तो कितना है आपका ए का वैल्यू, ए है आपका 210 माइनस 2, और ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, तो वही चीज लिखेंगे। चलिए लिखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, क्या आएगा लिखना है। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम शुरू करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 इंटू 0 4 प्लस 0। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 1 2 हो गया, और 1 इंटू माइनस 2 जो है प्लस माइनस 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 1 इंटू माइनस 2, एकदम दनादन है। कैलकुलेशन पर बाबू जिसको ज़्यादा पकड़ है वही फास्ट मैथ्स बना सकता है। और आप लोग को ट्रैक पर ला दिए हैं, पिछला सारा लेक्चर देख के तब ये देखिएगा। ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में आप लोग आ जाइएगा तो समझ जाइएगा मैट्रिक्स, नहीं समझ पाइएगा। इसलिए इसके पीछे जितना भी मैट्रिक्स का वीडियो डाला हूँ सब आप देखिए, और सबको प्ले लिस्ट में कर दिए हैं कि आपको खोजने में भी दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 0, माइनस 2 इंटू 0, ये भी 0 हो गया। चलिए फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 0, खत्म। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0, और माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 हो गया। कितना आंसर आ गया इसका, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है आपके पास 4 प्लस 0 2 माइनस 2 0, ये 0 और ये 4, ए स्क्वायर निकल गया। उसके बाद हमको निकालना है ए सी का वैल्यू। ए कितना आपके पास 2 1 0 माइनस 2, इंटू सी का वैल्यू कितना है आपके पास, देख लो यहाँ पर, ए इंटू सी करोगे ना माइनस 1 4, ठीक। मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, यहीं पर करके लिख दें, चलो कर देते हैं। कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करें, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, और 1 इंटू माइनस 1 प्लस दे के ब्रैकेट में माइनस 1 दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से लेंगे, 2 दूनी 4 और 1 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। समझ रहे हो कहानी। सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू माइनस 3 0, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो गया। ध्यान रखेंगे माइनस प्लस का गलती ना हो। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से लेंगे, तो 0 इंटू 2 0 है, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, तो प्लस ब्रैकेट में माइनस 8। कितना आ गया वैल्यू, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, 8 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, और 0 माइनस 8 हो गया। चलिए ये आपका ए सी निकल चुका है, ए स्क्वायर निकल गया, ए सी निकल गया। अब बी का तो ऑलरेडी वैल्यू है, तो जिसका वैल्यू निकालना था उसमें सब वैल्यू पुट करो। वैल्यू निकालना था ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी का वैल्यू, और सारे आपके पास हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आपके पास आया है, यहाँ लिखा हुआ है 40
0.04 प्लस AC का वैल्यू कितना आया जी -782 -8। अब देखो -b है तो तुम अगर पहले ही -b निकाल लेते, b दिया हुआ है ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं, b दिया हुआ है -b निकाल लें। यहाँ पर देखो तो -b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b है 4 1 माइनस साइन चेंज कर दो, -4 -1 +3 और +2 हो जाएगा। साइन ये सब का चेंज कर दिए, -b निकल गया। तो प्लस -b का वैल्यू कितना है, प्लस ही बाहर देंगे तब ना -b का वैल्यू लिखेंगे। -4 -1 3 2। चलिए हो गया, ये कहानी समझ गया। -b पहले ही निकाल दिया, तब वहाँ भी प्लस करेंगे, मतलब आसान हो जाएगा। अब चलो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सबका जोड़ना है आपको। 4 है, -7 है, -4 है, सबको जोड़ना है। तो -7 -4 -11 और -11 में 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7 ही होगा। ऐसे भी देखो ना, 4 -4 0 तो क्या बचा -7। यहाँ 0 है, 8 है, -1 है, तो 0 + 8 8, 8 में 1 घटेगा तो 7 हो गया। यहाँ पर 0 + 2 + 3 तो 5 हो गया। और ये हो गया 4 और +2 6, 6 में 8 घटेगा तो -2। ये आपका वैल्यू निकल चुका है, यही आंसर होगा। आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया, समझे आप लोग। ये 2014 में ICSE बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कीजिए इसको, कर लिए। और एक ने 2-2 क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन भी 2014 में ICSE बोर्ड में क्लास 10 में पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x एंड y, और लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स +3 इंटू इतना इक्वल टू 2 इंटू, ऐसे लिखा हुआ है। बहुत ही आसान है, आपको देख के जरूर भारी लग रहा होगा, लेकिन कितना आसान है ये देखिए। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए आराम से कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू -1 +2 और 0 इंटू 2x +0। पहला रो को पहला कॉलम से करके मैंने लिख दिया। दिस इंटू दिस, -2 इंटू -1 +2 और 0 को इससे किए तो 0 हो गया। पहला रो पहला कॉलम। अब इधर कॉलम है ही नहीं, तो फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे और लिखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की जगह 3 इंटू -1 -3 और 1 इंटू 2x +2x। 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू 2x 2x। कहानी खत्म हो गया इसका। +3 इंटू इतना, तो 3 को अंदर भेजो ना भाई, 3 में ये दोनों से मल्टीप्लाई करो, -6 और ये 3 हो गया। इक्वल टू इस 2 को भी अंदर भेज दो, यहाँ पर 2y और ये 6 हो जाएगा। एकदम आसान है, कुछ दम ही नहीं है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं, जब जगह की कमी नहीं है तो ये कितना दे दिया देखिए तो 2 + 0 और ये तो 2x -3 है ही, प्लस एक बार लिख रहे हैं -6 3 और इक्वल टू 2y और 6। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए। 2 को -6 से जोड़ेंगे तो -4 हो गया, और 2x -3 + 3, तो ये -3 + 3 कटेगा तो 2x बचेगा, इक्वल टू 2y + 2y और 6। एक कॉलम इसमें एक कॉलम इसमें, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे तो 2y इक्वल टू -4 इक्वल टू 2y, तो y का वैल्यू कितना हो गया -4/2, तो y का वैल्यू -2 आ गया। और 2x इक्वल टू 6 है, तो x का वैल्यू क्या मिला 3 मिला, तो x, y कितना निकल गया बताओ हैं 3, -2। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था, कितना आसान था आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो
समय की कमी होने की वजह से आज आपको मैं बोर्ड में पूछा हुआ 3 ही क्वेश्चन बनाया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जितना भी और 10 क्वेश्चन कम से कम आपको हम बताएंगे जो मैट्रिक्स का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि पूछा हुआ सारा क्वेश्चन, यहाँ पर बनाया हुआ क्वेश्चन, यहाँ का बनाया हुआ क्वेश्चन आपसे उसी में से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स देखिए, एंजॉय कीजिए। आगे आप दीपावली मना चुके हैं, अब छठ मनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो मनाते रहिए, अपना ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। अभी 3 महीना आपका टाइम है। जो आप ICSE बोर्ड के बच्चे हैं, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, पूरा छुट्टी है, लेकिन छुट्टी मनाइए नहीं, ठीक है। आप एग्ज़ाम का तैयारी भी कीजिए साथ साथ, और आपको इस छुट्टी में हम वीडियो देते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, ये चीज़ तो मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो आज के बाद 5 साल 10 साल बीत भी जाएगा तो ये चीज़ रिकॉर्ड हो चुका है और वहाँ भी लोग सुनेंगे, ठीक है। उस समय कहेगा छठ कहाँ था, इतिहास बन जाएगा ना। चलिए, ठीक है, ओके, गुड बाय।